कोई भी, चाहे खेसारी हो चाहे पवन सिंह हो, कोई भी नहीं लड़ सकता है जो अश्लील गाना गाता है। कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी सीट दे दे आरा से तो और बेहतर होगा पवन सिंह के लिए, क्योंकि उन्हें एक कॉल आता है, उससे पवन सिंह डर जाते हैं और मना कर देते हैं कि मुझे अब नहीं लड़ना है। रातों रात आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वो बदल गए? उन्हें एक कॉल आया इसलिए वो बदल गए। आपको हम बता दें, कोई नहीं बताया था। आप बंगाल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन दिनों खेसारी लाल पवन सिंह को लेके एक बात बोले हैं, आप लोग जरूर सुनिए। हम कौनो बंगाल पे गाना नहीं गाएंगे, हम बंगाल पे गाना नहीं गाएंगे भाई, ना कौन टिकट कैंसिल हो जाए। आपको नहीं लग रहा है कि खेसारी लाल पवन सिंह का फिर से टांग खींच रहे हैं? जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो टांग खींचने की क्या जरूरत है? खेसारी लाल इसलिए टांग खींच रहे हैं क्योंकि इन्हें भी अभी नेता बनना है। अच्छी बात है, पवन सिंह को भी नेता बनना था। तो आप लोग जो गलती कर रहे हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। जो आप लोग अश्लील गाना गा रहे हैं उसे आप लोगों को बंद कर देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि मनोज तिवारी हो या फिर रवि किशन हो या फिर दिनेश लाल यादव हो, ये सब सांसद हैं। कुछ लोग सांसद हैं और कुछ लोग रह चुके हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई भी भोजपुरी का कलाकार हो, पहले वो गायक बनता है, फिर वो नायक बनता है, फिर नेता बनता है। अक्सर ऐसा मतलब भोजपुरी में होता है, अक्सर होता है। हम लोग देखे हैं तो पवन सिंह भी कहाँ चुप रहने वाले हैं भाई। ये भी सोचे हैं कि भाई हमको भी बनना है विधायक। हालांकि बीजेपी की तरफ से सीट मिल गया था वेस्ट ऑफ बंगाल से आसनसोल के लिए। जब उन्हें सीट मिला तो उनके जितने भी चाहने वाले लोग थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। हम भी खुश थे कि भाई भोजपुरी में कुछ काम हो रहा है, नाम हो रहा है। सब लोग खुश हुए जब रातों रात सुबह में पोस्ट करते हैं पवन सिंह की हमें वहाँ आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना है। उन्हें एक कॉल आता है, धमकी आता है, उससे पवन सिंह डर जाते हैं और मना कर देते हैं कि मुझे अब नहीं लड़ना है। रातों रात आखिर में ऐसा क्या हुआ कि वो बदल गए? उन्हें एक कॉल आया इसलिए वो बदल गए। आपको हम बता दें, कोई नहीं बताया था। उनको कॉल आता है कि आप बंगाल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप बिहार से लड़िए, कहीं और से लड़िए, लेकिन यहां से आप नहीं लड़ सकते हैं। कोई भी, चाहे खेसारी हो चाहे पवन सिंह हो, कोई भी नहीं लड़ सकता है जो अश्लील गाना गाता है। उन्हें तकलीफ है। हालांकि आसनसोल में टीएमसी का प्रकोप है और जहां तक मैं आपको बता दूं वहां पे शत्रुघ्न सिन्हा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पवन सिंह उन्हें रिस्पेक्ट भी करते हैं। कुछ ये भी कारण हो सकता है कि यहाँ से आप नहीं लड़ सकते। बंगाल में आपका एंट्री है ही नहीं, कि चाहे किसी भी पार्टी से आप हों, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ से आपको सीट नहीं मिलेगा। अगर आप लड़ते हैं तो आपको बहिष्कार किया जाएगा, आपको अपमान किया जाएगा, बहुत बुरा आपका हाल होगा। तो पवन सिंह अपने गलतियों को समझ गए कि आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं। उन्हें ये भी बात बताया गया कि आप औरतों का सम्मान नहीं करते हैं और हम लोग बंगाल के लोग औरत को सम्मान देते हैं। तो बाद में इन्हें पता चला कि हाँ, हमारी जो गलती है सबको पता है। कुछ दिन पहले ये पवन सिंह गाना गाए थे, बंगलिनिया करके, इससे सौतीनिया करके इन लोगों का गाना है। आए दिन हमारे भोजपुरी के सिंगर, चाहे खेसारी हो या फिर पवन सिंह हो, हर कोई गाता है और पवन सिंह भी गाए थे। काफ़ी वायरल हुआ था, बंगाल के लोग सुने थे और इनका जो बीच में मैटर चल रहा था, ये लोग भी, सबको पता था कि इनके पति पत्नी से लेके, मतलब इनके पति पत्नी का क्या विवाद चल रहा है, सबको पता था। और खेसारी उसमें भी वायरल कर दिए, हिट कर दिए, टांग अड़ा रहे हैं बार बार, क्योंकि फैमिली के लेके, वाइफ के लेके पवन सिंह ज़्यादातर ट्रोल होते रहे हैं और कहीं ना कहीं टिकट के लिए जल्दी जल्दी जो भी मैटर था समेटे, क्लोज किए और अपने पत्नी के साथ वापस आ गए। फिर से एक साथ में लोग रहने लगे। अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छा लगा कि जो दो पति पत्नी अगर मिल जाते हैं, एक साथ रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? झगड़ा में कुछ है थोड़ी। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह अपने ज्योति सिंह पत्नी को एकजुट किए हैं, अपने पास लाए हैं। ये वजह हो सकता है टिकट का, क्योंकि इन्हें अभी सांसद बनना है, नेता बनना है। तो ये भी लालच बताया जा रहा है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पवन सिंह कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी लकीर खींच देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी पवन सिंह का एक और शौक है, आरा से चुनाव लड़ना। चाहे कोई भी पार्टी हो, बस सीट दे दे और वो आरा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी सीट दे दे आरा से तो और बेहतर होगा पवन सिंह के लिए, क्योंकि पवन सिंह का प्रकोप जो है आरा में बहुत ज़्यादा है। या फिर कहीं भी बिहार से अगर सीट मिल जाता है पवन सिंह को, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं पवन सिंह जीत सकते हैं। तो इसमें आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक